नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एस प्रतीक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में। और आज जो है ना, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने कंपनी के फाउंडर से, जो कि डॉक्टर शिवपाल सिंह जी हैं। और इनके द्वारा हम एक ऐसी जानकारी आज लेंगे जो कि जानकारी आने वाले भविष्य में आपको जिस तरह से आज हमारे डॉक्टर साहब आम खा रहे हैं अपने खुद के ही बाग में बागवानी कराने के साथ साथ इस तरह के आम जो है ना हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और हम खुद अगर खा सकते हैं तो उसी तरीके से आप कैसे इसका आनंद ले सकते हैं, इसके बारे में आज डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, कृपया करके बताइए कि अगर जैसे आज आप अपने इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद अपने यहाँ पे खुद का पूरा सुंदर सा बागवानी करके अपना खुद का एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लगा के एक एफपीओ बना के यहाँ के किसानों की सेवा कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ के लोगों के लिए जो शहरों में लोग रहते हैं उनके लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, आम जो है सभी फलों का राजा कहा गया है। अच्छा। और आम में कई भ्रांतियाँ हैं कि आम खाने से आदमी मोटा होता है, आम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, शुगर वालों को बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, ये भी गलत है। अच्छा। अगर इवन हमारे चरक संहिता में और पुराने शास्त्रों में है कि अगर आम के सीजन में आप सिर्फ आम ही खाएं, उसको बोलते हैं हम लोग आम कल, मतलब सुबह आम, शाम को आम, दोपहर आम। आप 100 ग्राम से शुरू करो, 1 किलो 1.5 किलो तक जाओ, फिर घटते घटते फिर 100 ग्राम पे आ जाओ। 20 दिन का चक्र अगर आप अपना लेते हैं तो आपका पूरा क्लीनिंग हो जाएगी और वेट उल्टा कम हो जाएगा। अच्छा। एक चीज़। दूसरी चीज़, एक भ्रांति थी कि आम तो बोले साहब ये तो बड़ा चीज़ है, बाबा लगाता है, पोता खाता है। अच्छा। आम अपने जीवन में अपना बगीचा खुद कौन खा पाता है? सही बात तो है। वो सब वैज्ञानिक पद्धतियों से, नई वैरायटियों के सिलेक्शन से, पौधों की अडेप्टेबिलिटी से, लोगों की रिक्वायरमेंट की तरफ से, अभी आम में हाइब्रिड वैरायटी, ग्राफ्टिंग वैरायटी, गोटी विधि से, वो सब दुनिया भर के सिस्टम से अभी ऐसा आ गया कि आम आपको 8 महीने के अंदर फल दे देगा। लेकिन अब चूंकि फर्स्ट टाइम में आम उतना अच्छा नहीं माना जाता कि भाई ज़्यादा आम लेंगे तो उस पर लोड पड़ेगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो आप फर्स्ट ईयर तो आप सिर्फ फिर भी एक आम आप आने दें। अच्छा। मेरा कहना है इसलिए कि आपको आम का शेप, साइज, कलर वो कंफर्म हो जाएगा। अच्छा। नेक्स्ट ईयर आपको जो है एक मीडियम फसल आएगी, 20-25 आम आएंगे पेड़ में। थर्ड ईयर से आपको कमर्शियल फसल मिलने लगेगी। अब वो चीज़ अलग है कि पुराने पेड़ में जो है 1 टन आम होता था, लेकिन उस पेड़ को जो है 25 फीट बाई 25 फीट की जगह चाहिए थी। अब 25 बाई 25 में 4 पेड़ लगेंगे तो आपको 2-2 कुंटल आने से भी आपको उतना 1 टन आ रहा है। सही तो वो बात। यील्ड वाइज पर यूनिट एरिया में यील्ड में कोई कमी नहीं होगी। तीसरी साल से आप कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आम के टेस्ट में और आम के खाने में थोड़ा सा बिहेवियर समाज में चेंज हुआ। पहले जो आम खाते थे लोग वो ऐसे आम थे कि जो है वो देसी आम थे, खट्टे थे, मीठे थे, उसका गूदा पतला था और कितने भी खा लो नुकसान नहीं करते थे। अब चूँकि ये आम जो है, अच्छा वैसे भी आम निमौरी के साइज से लेके 7.5 किलो, 8 किलो, इवन अभी छत्तीसगढ़ में एक न्यूज़ आई थी कि 16 किलो का भी आम मिला। अच्छा। हाँ, तो वो आम का बहुत बड़ा वेरिएशन है। फिर भी जो मैं कहना क्या चाह रहा था कि आज की डेट में लोगों की पसंद है कि आम कम मीठा हो, TSS उसका कम हो, कीपिंग क्वालिटी ज़्यादा हो, ताकि हम उसको बिना फ्रिज के घर में 1 हफ्ते 10 दिन रख सकें। बिल्कुल सही है। तीसरी चीज़ ये है कि उसमें कलर हो तो देखने में सुंदर लगता है, आई प्लीजिंग होता है। चौथा ये है कि उसमें आपका कीपिंग क्वालिटी, उसमें सुगंध हो, एक एरोमा हो टिपिकल। जैसे वो आम खाते हैं, आप आँख पर पट्टी डाल के आप आम को खिलाया जाए, आप बता दोगे ये तो बोले उसनारा है, ये बोले आपका तामी एटकिन है, ये बोले आपका फला वैरायटी है। तो अभी जो आज की 4 पैरामीटर हैं कि सुगंधित हो, कम शुगर वाला हो, कलर्ड हो और कीपिंग क्वालिटी हो। तो इस संदर्भ में, इस श्रेणी में अभी IRI के जो पूसा के और जो वैज्ञानिकों ने कई आमों की वैरायटी का देश भर में भ्रमण करके और उसका जो है वो बनाया हुआ है। 3-4 आमें निकाली हुई हैं, 4-5 वैरायटी। तो वो 4-5 वैरायटी बहुत ड्वार्फ हैं, कीपिंग क्वालिटी अच्छी है, कलर्ड है
किसी का सुनहरा है, किसी का पीला है, किसी का बिल्कुल सुर्ख लाल है, कोई बिल्कुल गेंद की तरह से गोल है, छिलका पतला है और रंग भी है। और ये सभी बड़े पार्ट में घर के बैकग्राउंड में, छत में लगाई जा सकती हैं। और आपको जैसा पता है कि आम का आपको रंग स्वरूप और वो देखने के लिए एक फल तो आप पहले साल ले लो, 2 साल में 10 फल ले लो, तीसरे साल पे आप उसको छोड़ दो, फिर कोई चीज़ पिकिंग मत करो, चलने दो। तो उस श्रेणी में अभी 4-5 वैरायटी हैं, क्रम वाइज बताता हूँ मैं आपको। तो एक तो आपका मियाजाकी, जो पहले बोला जाता था कि साहब वो जापान की वैरायटी है और बिल्कुल सुर्ख लाल होता है, इसका फल 2.5 लाख रुपए किलो मिलता है और वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब अच्छे होते हैं। आम जो है ये ऑर्डिनरी वैरायटी अगर आज की आप 40 रुपए किलो है तो ये 400 रुपए किलो हो सकता है। सही है। और ईल्ड उतनी आती, अच्छी आती, अपने इंडियन कंट्री में एडाप्टेबल हो गया तो क्या तकलीफ है। दूसरा इसमें है एक हुस्नारा, तो उसका बिल्कुल लाल रंग है, बिल्कुल सुर्ख आएगा, मीडियम आम है, कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल टपकने के टाइम पे बिल्कुल टाइट रहेगा, बिना फ्रिज के 8 दिन रख सकते हैं आप। अच्छा। मीडियम आम है और बहुत सुंदर खुशबू है। तीसरा उसी क्रम में एक आम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण रेखा। तो इसमें आपको रेखा नहीं बनती है, लेकिन सोने जैसी चिपकी बनना शुरू होती, पीला हो जाता है। इसके डंठल में एक टिपिकल वो है, आप देखिए इतना मोटा डंठल किसी का नहीं होता, और इसमें बड़ी अच्छी खुशबू है। पत्तियां इसकी बिल्कुल पतली हैं, कनेर जैसी देखने में, आपकी पहचान। और ये हर साल आम आते हैं जितने हमने बताया, इसमें कोई अंजा नहीं होता, 1 साल आया 1 साल नहीं आया। इसकी भी बड़ी सुगंध है और बड़ा अच्छा है। इसी क्रम में एक आम है, उसको बोलते हैं हम लोग बनाना मैंगो। अच्छा। तो वो बनाना शेप का होता है, ये थोड़ा सा स्टंटेड रह गया, नहीं तो उसमें 6 इंच तक का आता है आम। अच्छा। इसका दूसरा पीस दिखाता हूँ मैं, आप देखो थोड़ा उससे बड़ा है ये। तो ये भी एक अच्छी वैरायटी है, देखने में अच्छी लगती है, और ये भी शॉर्टकट वैरायटी है इसमें। इसी क्रम में एक वैरायटी है अरुणिका, जैसे उसका नाम है अरुणिका, जैसे जो पहली किरण निकलती सूर्योदय के टाइम में, बिल्कुल सुनहरी उसी टाइप का आम है। लालिमा लिए हुए, सिंदूरी और गोल्डन कलर का मिक्सचर है, बिल्कुल क्रिकेट बॉल की तरह गोल है, छिलका पतला है, और TSS इसका भी 17 से 20 के बीच में, कम मीठा है। ये पूरा बताने का क्या मतलब है कि ये पूरे आम को शुगर वाले पेशेंट भी बेझिझक खा सकते हैं, इतना मीठा है ही नहीं। फाइबर कंटेंट चारों आमों में इतना अच्छा है कि आपको इंडाइजेशन, जैसे आपको दशहरी आपने ज़्यादा खा ली तो नुकसान होने के चांस हैं, दस्त लग जाए, इंडाइजेशन हो जाए। ये आम जितने हैं विद फाइबर हैं, शुगर कंटेंट कम है, कीपिंग क्वालिटी ज़्यादा है, और सब में अपनी अपनी खुशबू है। सही है। तो हम इसमें अभी क्या कर रहे हैं इसको कि लोगों को ये वैरायटी बाज़ार से लाना और फिर इनको सिलेक्ट करना, कोई नकली ना दे दे, फिर इनको कैसे रखरखाव करना, फिर कैसे गमलों में लगाना। तो उसके लिए हमने कुछ गमलों में पेड़ तैयार किए हुए हैं, कुछ अभी इस सीज़न में हम लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। तो हम इसको 40 किलो मिट्टी के बर्तन से लेके 140 किलो मिट्टी तक के बर्तनों में या ड्रमों में लगाने वाले हैं। और उनके नीचे अगर जो बड़े ड्रम होंगे व्हील्स भी लगे होंगे, उसको हल्का करने के लिए हम इसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट डालेंगे, ताकि उसका वजन और 50 किलो के नीचे लाया जा सके। और उसमें लोगों को आम लगा के और फल आने के बाद में बिल्कुल रेडी टू यूज़ कंडीशन में लोगों को अवेलेबल कराएंगे, ताकि उनकी ये भ्रांति भी ख़त्म हो जाए कि फल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो लाल आएगा कि पीला आएगा। तो आप रंग देख के, कलर देख के, फल देख के, और पेड़ भी चलता फिरता विद व्हील, मतलब 3 ऑन व्हील्स आपको दे देंगे। तो आप अभी कोई पार्टी है तो आप घर के अंदर खड़ा कर लो, और बाकी धूप चाहिए पेड़ को तो सुबह फिर खींच के धूप में कर दीजिए। तो इस श्रृंखला में हम बात तो आम की कर रहे हैं, लेकिन इस श्रृंखला में हम अच्छी क्वालिटी के अमरूद, थाई गुआवा, इसमें हम आपको एप्पल बेर, इस क्रम में हम आपको किन्नू, इस क्रम में हम आपको संतरे, इस क्रम में हम आपको मौसमी, इसमें हम आपको अंजीर, मतलब एक 10 वैरायटी के पेड़ हम ऑन व्हील्स नेक्स्ट सीज़न में अवेलेबल कराने की, कम से कम हम ज़्यादा नहीं, एक 20-20 पेड़ करने की, क्योंकि बहुत कास्ट आई है। ड्रम हमारा
300 350 से लेके 1200 रुपये तक का ड्रम है। पेड़ की कीमत हमारी जो है 300 रुपये शुरू से लेके 1200 रुपये तक की पेड़ की कीमत है, प्लस साल भर का रख रखाव, प्लस माली का खर्चा, प्लस मार्टिलिटी का रिस्क। मान लीजिए 100 पेड़ में एक पेड़ चला गया तो वो कीमत भी बाकी 99 पेड़ पे तो गिरेगी 3000 रुपये की कीमत, प्लस वो कोकोपीट और इसका खर्चा। लेकिन आपको भी कोई संशय नहीं रहेगा कि पेड़ असली है, नकली है, गमले में हो सकता, नहीं हो सकता, ये सब संशय दूर हो जाएंगे। जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, सिटी में एग्जीक्यूटिव जैसे सीए हैं, एडवोकेट हैं, आपका डॉक्टर्स हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं जिनको टाइम नहीं है या उनके माली इतने प्रोफेशनल नहीं है, तो उनके लिए ये श्रेणी बड़ी अच्छी काम करेगी। और कोशिश करेंगे कि महानगरों में हम एक फ्रेंचाइजी दें और वहीं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन होगा और वहीं से आप लेके जा सकते। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे थे डॉक्टर साहब को, तो आप टच में रहें और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की अच्छी चीज़ें आपके साथ आती रहें। वैसे तो एस प्रतीक के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम हर बार उनके बारे में बातें करते हैं, बताते रहते हैं और हम चाहते हैं कि आज हमने जो बात की आप उसको समझें और हमसे किसी न किसी तरीके से जुड़ के हमारे प्रोडक्टों का, हमारे एफपीओ के द्वारा निकलने वाले प्रोडक्टों का फ़ायदा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।